बिहार सरकार के अंतर्गत उसका एक अंग है समाज कल्याण विभाग। और समाज कल्याण विभाग एक ऐसा विभाग है कि महिला जब गर्भ धारण करती है वहां से लेकर के उसके मृत्यु तक देख रेख की जिम्मेवारी जो है समाज कल्याण के अंतर्गत आता है। और सबसे शुरुआती दौर में उसके देखने की जिम्मेवारी आंगनबाड़ी सेविका की है। आज हालत यह है आंगनबाड़ी सेविका भी आज मजबूर है, एक तो पेमेंट का, आंगनबाड़ी सेविका का जो वेतन है वो बेहद कम है, दूसरी उसकी कंधे पर जिम्मेवारी। अब बच्चों की भरण पोषण की जिम्मेवारी है। सरकार उसको अन्य काम से जोड़ देती है, पूरे दिन मोबाइल लेकर के आंगनबाड़ी सेविका जो है यहाँ टैग करना है, वहां टैग करना है, वहां टैग करना है। अब बच्चों को जो बाल पोषण की जो राशि मिलती है उस राशि में बंदरबाट होता है। 3 से 4 हजार पूरे बिहार में बाल शिक्षा परियोजना पदाधिकारी लेती है प्रत्येक आंगनबाड़ी से। और उसके बाद उसी से बंटवारा होता है डीपीओ। जिला परियोजना पदाधिकारी। अब बोलिए राशि में से 4,000 रुपया जब सीडीपीओ खा जाते हैं और नीचे से ऊपर तक जब बंदरबाट हो जाता है, आरोप किस पर लगता है? आरोप लगता है आंगनबाड़ी सेविका के ऊपर। अब वो विवश है क्योंकि उसको जो राशि मिलता है आधे से अधिक राशि बंदरबाट में चला जाता है, उसका कोई यात्रा भत्ता नहीं है। डेली उसको ब्लॉक में बुला लेंगे, आंगनबाड़ी प्रखंड कार्यालय में, नया नया काम की जिम्मेवारी उसको सौंप देंगे और उसके बाद सेंटर भी चलाने के लिए बोलेंगे। अगर समय पर सेंटर पर नहीं पहुंच सकी, जो सीडीपीओ पैसा खाती है और वही उसके ऊपर जुर्माना लगाती है और लेन देन कर करके मामला को रफा दफा करता है। आज बिहार का प्रत्येक आंगनबाड़ी सेविका लाचार है कि अपनी बात सरकार से भी नहीं कह सकती है, क्योंकि सरकारी दरिंदे ऐसे हैं कि उनको विवश किए हुए हैं। सरकार
इसकी जांच निगरानी से या सीबीआई से कराइए। बिहार का एक भी सीडीपीओ नहीं बच पाएगी और डीपीओ सारे के सारे सीडीपीओ और डीपीओ को बर्खास्त करना पड़ेगा और सारे के सारे निलंबित होकर के घर चली जाएगी। इस देश का राजा जो अपने को विकास पुरुष कहते हैं, वो केवल मशगूल हैं बिहार को पैसा लाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में, लेकिन जमीन तक हमारे पैसा का सदुपयोग हो रहा है कि नहीं, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिए हुए। अब इसके मंत्री साहनी जी हैं, कभी भी आज तक साहनी जी औचक निरीक्षण नहीं किए होंगे। अब ये हालत है। दूसरा जो है, स्टूडेंट का लाइफ, विद्यार्थी का लाइफ जो है समाज कल्याण के अंदर ही टिका हुआ है। जितने भी टेक्निकल कॉलेज से लेकर के नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जो भी उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं और जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उनका बोनाफाइट जो है सहयोग राशि इसी विभाग के द्वारा प्राप्त होता है। आज पूरा बिहार का विद्यार्थी एडमिशन लेकर के बोनाफाइट के लिए समाज कल्याण के विभाग में चक्कर काटते काटते अधमरा हो रहा है, फिर भी उसका काम नहीं हो रहा है। गरीब परिवार को सहायता देना है बेटी की शादी में, कितने लोगों को सहायता दे रही है, और गरीबी रेखा से नीचे के परिवार को जीवन यापन करने के लिए उनको असुविधा न हो, जीवन यापन में सुविधा के लिए 50,000 की राशि उन गरीब परिवार को मुहैया कराना है। देखिए क्या हालत है, कितने गरीब परिवार को राशि मुहैया कराया गया। दिव्यांग व्यक्ति के विवाह पर आर्थिक सहायता देना है दोनों पक्ष को। वर और वधू दोनों पक्ष को देना है। किस किस को सहायता मिली है? चौंकाने वाला विभाग है। ये समाज कल्याण के नाम पर अगर असली कोई दुश्मन है तो समाज कल्याण मंत्रालय है बिहार सरकार के द्वारा। आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चुनाव का समय आ गया। ये मंत्री से लेकर के इनके अधिकार जो ऊपर के अधिकारी हैं, सेक्रेटरी हैं, प्रधान सचिव हैं, वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि मंत्री और प्रधान सचिव, आप्त सचिव और सचिव, ये सब का एक कंबाइंड गठजोड़ है। क्योंकि ये लोगों को राजा बनने का जो साधन है, ट्रांसफर और पोस्टिंग है, गरीबों से कोई लेना देना नहीं है।
सत्ता की मालाई चाव कर करके ये जो काले अंग्रेज हैं, सत्ता पर काबिज हैं। इसके ऊपर न नीतीश कुमार जी ध्यान दे रहे हैं, न भाजपा ध्यान दे रही है। ये जो एनडीए की सत्ता बिहार में विगत 20 वर्षों से है, समाज कल्याण विभाग जहां पहले था आज ही वही है, और उसे बदतर स्थिति में ढकेला जा रहा है। आंगनबाड़ी सेविका को जांच करने के लिए सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर को कभी उठाव में लगा देंगे, गल्ला का उठाव में, कभी जनगणना में लगा देंगे। ये हालत समाज कल्याण विभाग का है। हम इस राज्य के जो संचालन करने वाले जो शीर्ष नेतृत्व हैं, भाजपा और जदयू, दोनों से आगाह करना चाहते हैं कि एक मंत्रालय जो समाज कल्याण मंत्रालय है, अभी समय है, इसको सीबीआई से जांच कराइए और इस योजना को धरती पर पहुंचाइए, तभी बिहार का कल्याण होगा। जय बिहार, जय बिहार की जनता।